डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। और हमें पता है कि अगर एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाएगी। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में यूज हो जाए और जिसके यूज होने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाए, उसको लिमिट दे दे, दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट और रीजेंट। डिफाइन किया, द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली in the reaction and limits the formation of product is called limiting reactant और reagent। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है डाई नाइट्रोजन, N2 को डाई नाइट्रोजन कहते हैं, डाई हाइड्रोजन H2, वो रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया फॉर्म करेंगे। तो हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था स्टोइचियोमेट्री, ये लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहला स्टेप है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। तो यहां हमने अमोनिया की फॉर्मेशन की ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। हम एक बार में दो ही सब्सटेंस को डील करते हैं, वो दोनों रिएक्टेंट हो सकते हैं या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में तीन पार्ट है। पहला पार्ट पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। हमें अमोनिया की कितनी अमाउंट फॉर्म निकालना है। इफ 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमें दोनों रिएक्टेंट का मास दे दिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिटरमाइन करें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कैसे? यहां से हम बैलेंस इक्वेशन में लिखेंगे नाइट्रोजन का 1 मोल है और 1 मोल है 28 ग्राम के बराबर। हाइड्रोजन का के 3 मोल हैं तो ये हो जाएगा लगभग 6 ग्राम के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये N2 है, डाई नाइट्रोजन कह सकते हैं, रिएक्ट्स विद डाई हाइड्रोजन 6 ग्राम। ये पहली लाइन हमेशा बैलेंस इक्वेशन से लिखी जाएगी। तो यहां से हमें क्लियर है इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो ये हमने ग्राम की टर्म में लिख लिया। 1 ग्राम कितने अमाउंट से रिएक्ट करेगा, क्लियर है। और नाइट्रोजन है कितना अपने पास 2000 ग्राम, तो ये कितने से रिएक्ट करेगा, तो इनटू 2000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 428.6 ग्राम, यानी कि 2000 ग्राम 2000 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 428.6 ग्राम, जबकि गिवन कितनी है 1000 ग्राम। इट मीन्स हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो कंज्यूम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग रीजेंट है। अब जब लिमिटिंग रीजेंट का पता लग जाएगा तो उससे हम निकाल लेंगे अमोनिया कितना बना, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बना वो उसी रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू आएगा जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, दैट इज लिमिटिंग रीजेंट। तो अब इसको तुम ऐसे स्टार्ट करोगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। अब इसको इक्वेशन दोबारा फिर लिखें एक बार, अब उसमें इसको ना लिखें हम,
क्योंकि अब हमने नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया का अमाउंट निकालना है। यहाँ अमोनिया कितना है, अमोनिया का मास, अमोनियम एन का मास 14, O का यहाँ 3 17 हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 34 ग्राम। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम से कितनी आएगी, 34 डिवाइड बाई 28, और नाइट्रोजन है कितना अपने पास 2000 ग्राम। तो ये अपने पास यहां से आ जाएगी अमोनिया की अमाउंट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आया 2428.57 ग्राम। तो ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया, अमोनिया की अमाउंट निकाली। सबको समझ में आएगा। एक बार फिर ध्यान दें, अगर हमें दोनों रिएक्टेंट के मास दे रखे हों, प्रोडक्ट का मास पूछ रखा हो, तो पहले क्या डिटरमाइन करेंगे, लिमिटिंग रीजेंट, और उस लिमिटिंग रीजेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही प्रोडक्ट का मास डिटरमाइन करेंगे। ये मास मास रिलेशनशिप है, मतलब एक का मास गिवन है, एक का मास हमें कैलकुलेट करना है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या दोनों में से कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन का अमाउंट 1000 ग्राम है, जबकि यूज हुआ है फॉर 28.6, तो ये हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यस, अनरिएक्टेड है। तीसरे पार्ट में इफ यस अगर बचा है तो विच वन, कौन सा बचा है, हाइड्रोजन बचा है। कितना बचा है, तो यहां से निकाल लेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड। कैसे आएगा, 1000 अपने पास हाइड्रोजन का मास है, गिवन था इनिशियली, यूज कितना होगा 428.6, तो ये अमाउंट अपने पास आ जाएगी 571.4 ग्राम। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया और इसके बेसिस पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। विच इज द लिमिटिंग रीजेंट, पहला पार्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, और थर्ड पार्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप बताया था भाई, बैलेंस इक्वेशन लिख लें। H2O2 से कंबाइन करेगा तो वाटर बनाएगा, बैलेंस कर लेंगे। अब पहला स्टेप है लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटरमाइन करना। कैसे करेंगे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले बताया था, इस इक्वेशन में इनका मास लें। हाइड्रोजन कितना है, लगभग 4 ग्राम, O2 कितना है 32 ग्राम। तो यहां से हमें क्लियर है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कितना 32 ग्राम। 1 ग्राम कितने से करेगा, 32 डिवाइड बाई 4, और हाइड्रोजन है कितना अपने पास 3 ग्राम, तो 3 ग्राम से और निकाल लेंगे। तो ये अपने पास अमाउंट आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 23.8 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ इतना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। कितना ऑक्सीजन अपने पास गिवन 29। अब 29 गिवन था, इतना ही यूज हुआ, इट मींस ऑक्सीजन बचा हुआ है। कंप्लीटली कंज्यूम कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। तो अपने को पता लग गया कि यहाँ हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या रीजेंट। देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, एक ही बात। दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट।
और उस लिमिटिंग रीजेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही हम प्रोडक्ट का मास निकालेंगे। तो एक बार इक्वेशन फिर लिखेंगे सेकंड स्टेप के लिए। अब हमें यूज करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को। कितना है ये 4 ग्राम, और प्रोडक्ट को पूछा कितना बना है ये कितना है यहाँ 36 ग्राम। 1 मोल वाटर 18 ग्राम, 2 मोल 36 ग्राम। तो यहां से हम कह सकते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स वाटर कितना 36 ग्राम। 1 ग्राम से कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 4, और अपने पास हाइड्रोजन है कितना 3 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से सिंप्लीफाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 26.8 ग्राम। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। कौन सा सब्सटेंस अनरिएक्टेड है ऑक्सीजन। तो इसमें मास ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना है। टोटल मास था ऑक्सीजन का 29 और यूज कितना हुआ 23.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 ग्राम। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is treated with 20 gram of HCl, how many gram of CO2 will be produced। तो इन क्वेश्चंस में जो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड हैं, हमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करता है HCl के साथ, तो क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहां दोनों रिएक्टेंट के मास हमें गिवन है और अपने से CO2 का मास प्रोडक्ट का मास पूछा है। तो प्रोडक्ट का मास निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसका 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का और 1 मोल होता है इसका 100 ग्राम। ये मास ऐड करके निकाल लेंगे एटॉमिक मास से। HCl का 2 मोल का मास हो जाएगा 73 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास है तो उसके साथ 73 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। 100 ग्राम ऑफ calcium carbonates reacts with HCl 73 ग्राम। 1 ग्राम कंबाइन करेगा 73 डिवाइड बाई 100 और गिवन है 20। तो 20 से कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 14.6 ग्राम। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 14.6 ग्राम HCl ही रिएक्ट करेगा और अपने पास HCl है कितना 20 ग्राम। इट मीन्स ये अनरिएक्टेड है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट सारा कंज्यूम हो गया। तो पता लग गया हमें कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट, और इसके विद रिस्पेक्ट टू हम CO2 का मास निकाल लेंगे। एक बार फिर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और अब हमें मास किसका लिखना है CO2 का, क्योंकि इसका मास पूछा है। तो CO2 का भी 1 मोल है। यहाँ पर 1 मोल कितना होता है 44 ग्राम। कार्बन का मास 12 होगा 32। तो यहां से हम देख सकते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CO2 44 ग्राम। 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा 44 डिवाइड बाई 100 और कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है 20 इंटू 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 8.8 ग्राम। तो आज हमने एक्सप्लेन किया लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।